लगता है कि हम बस यूं ही आज किस्मत था तो हमारे नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हुआ तब आप यहाँ पर आए। बाइबल इस बात को बताती है कि परमेश्वर का अनुग्रह मरियम पे हुआ। मरियम के द्वारा यीशु मसीह जगत में। आज जब हम लोग जहाँ पर आए तो ये मत सोचो कि हम यहाँ पर घूमने आए हैं, एंजॉय करने नहीं। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हुआ तब आप यहाँ पर आए। आज परमेश्वर के पास जब आप आए हैं तो एक बात को लेकर हमें लगता है कि यीशु मसीह आज का ज़माने में वो तो 2021 साल पहले यरूशलेम के गांव बैतलहम में पैदा हो गया था। ये क्रिसमस केवल हमें एक बात की याद दिलाती है कि कोई हमारे लिए पैदा हुआ, कोई हमारे लिए। आज जब हम सब यहाँ पर आए तो एक बात को लेके जाएंगे कि यीशु मसीह उस परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है तब हम यहाँ पर आए। यीशु मसीह का अनुग्रह आज हम पर हुआ, हम आए। और मैं विश्वास करता हूँ कि जितने भी लोग यीशु मसीह के छोटे से विश्वास को अपने अंदर लेकर जाएंगे वो परमेश्वर हर एक के जीवन में काम करने चाहिए। हमें लगता है कि हम 5 सालों से यीशु मसीह में हैं पर कुछ नहीं हो रहा। 5 साल का बच्चा कुछ कर सकता है, बताइए? बाइबल में भी एक बात लिखी है, यीशु मसीह 12 साल की उम्र तक कुछ नहीं कर रहे, लेकिन जैसे वो 12 साल के हो गए मुझे लिखा है वो मंदिर में जाकर बड़े बड़े विद्वानों के बीच में बात कर रहे थे। क्यों? तो विद्वानों के बीच में बात कर रहे थे वो इसलिए क्योंकि यीशु मसीह इस लायक हो चुके थे कि वो लोगों से वार्तालाप कर सके। हम 2-3 साल तक विश्वास करते हैं, 6 महीने 5 साल, हमें लगता है कुछ फायदा नहीं हो रहा, क्या करें? अरे अपने विश्वास को बड़ा तो होने दो। जो जब परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हुआ, आप उसके पास आए हैं, जो आप छोटे छोटे तकलीफों को लेकर आए थे, परमेश्वर ने उन तकलीफों के लिए काम करना शुरू कर दिया है। अब जरूरत इस बात की है कि हम अपने विश्वास को थोड़ा सा बड़ा होने दें। छोटा सा बच्चा केवल दूध पिएगा, खाना खाएगा, वो अपने कपड़े भी नहीं धो सकता। छोटा सा विश्वास आपने किया है। परमेश्वर ने कहा, बाइबल इस बात बताती है कि अगर राई के दाने भर तू विश्वास करती है तो तेरे लिए कुछ हो जाएगा। पर ये वो बात है, राई का दाना छोटा है, अब वो बोया गया, अब उसको फलवंत क्यों नहीं दो? पहली बार जब आप आए थे परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर इसी चर्च में, तो आपके पास कोई दिक्कत होगी ना, कोई परेशानी होगी। अब परमेश्वर ने उस दिक्कत को ठीक कर दिया तब तो आप यहाँ पे आए। अब आपको लगता है फिर से वही काम हो जाए, फिर हमको दिक्कत हुई, अब उस छोटे से विश्वास को आप थोड़ा सा बड़ा। जब विश्वास बड़ा होगा तब बाइबल में एक बात लिखी है, भैया और लिखिएगा, लूका 2:44। जी भैया 46। और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे। किसको देखा भाई? उसको एक 12 साल का बच्चा मंदिर के जो उपदेशक थे, जो वहाँ पे प्रचार कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, लोगों को परमेश्वर के बारे में बता रहे थे, वो 12 साल का बच्चा उनके बीच में जाकर उन उपदेशकों से बात करती भैया, उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। वो उनसे पूछ रहा था कुछ बातें, परमेश्वर कौन है, कैसा है, ये जो आप करते हैं वो अच्छा नहीं। वो इस प्रकार की कुछ उनकी बातों को सुनकर जवाब भी देते थे और कुछ वो उनसे भी पूछते थे। जी भैया, जितने उनकी सुन रहे थे, हाँ, वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे।
परमेश्वर इसी बात को चाहता है। जब आपका विश्वास बड़ा हो जाएगा तो जब परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा तो लोग आपको देखकर क्या होंगे? चकित हो जाएंगे। अरे ये तो बड़े गरीब थे पहले, उनका घर भी नहीं बना था, बहुत परेशान थे, पर आज क्या हो गया? मैं अपनी गवाही आपको मैं बताता हूँ। अब के लगभग 3-4 साल पहले विश्वास करते करते हमको कम से कम हो गए 12-13 साल, पर अब के 3 साल पहले हमारी वो स्थिति थी, हमारे गांव के लोग हैं घर पे तिरपाल तान के हम लोग करते थे, पर अपने विश्वास को कभी छोटा होने नहीं दिया। परमेश्वर के साथ बने रहे और आज परमेश्वर ने इतना अनुग्रह किया है, 3 मंजिल का मकान बन गया है। हालेलुया। घर में वो हर चीज है जो हमें चाहिए, घर में वो हर चीज है जो हमको चाहिए। क्यों? उस विश्वास को, जो राई का दाना आपके बराबर आपने विश्वास किया था, उस राई के दाने को फलवंत, तो एक सरसों का दाना जब गिर के बड़ा होता है तो उसमें कितने सारे दाने हो जाते हैं, कितनी छियाँ लग जाती हैं, कितने फूल लगते हैं ना। हमारे जीवन का ठीक वैसा ही आधार है, उस विश्वास को आप बड़ा होने दो। देखा है वो बच्चा जब बात कर रहा था तो कहा लोगों ने कौन है, तो सब चकित हो गए। आज आपका बच्चा आपका कहना नहीं मानता, परमेश्वर के पास आओ और कोशिश करो, विश्वास करो कि हमारा बच्चा भी परमेश्वर के पास। एक दिन उसी बिगड़े हुए बच्चे को देख के कहेंगे लोग, अरे वाह कितना अच्छा होगा। ये तभी होने पाएगा जब हम अपने विश्वास को आगे बढ़ेगा। तब वे उसे देखकर चकित हुए। हाँ और उसकी माता से उससे कहा, हाँ हे पुत्र, हाँ। तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? और देख, तेरा पिता और मैं कुड़ते हुए तुझे ढूंढते थे। ये बाद में यीशु मसीह मिले और उन्होंने अपने पिता से, अपने भाई से बातें, पापा से, और है ना, तेरा पिता और मैं कुड़ते हुए तुझे ढूंढते थे। हाँ उसने उनसे कहा, जी, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? हाँ क्या नहीं जानते थे जी, कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य? मुझे अपने पिता के भवन में, जब आपका विश्वास बड़ा हो जाएगा, जब आप कोशिश करेंगे, दुआ करेंगे कि हमारा बिगड़ा हुआ बच्चा, हमारी बेटी, हमारी बहन परमेश्वर के पास आए, तो एक दिन वही बच्चा आपसे कहेगा, मम्मी आज हम कहीं और नहीं गए थे, परमेश्वर के भवन गए थे। हालेलुया। आप भी देख रहे। आज तो लगता है क्या करें भैया, हमारा बेटा बहुत परेशान करता है, घूमता है, ये करता है, वो करता है। आप पता है, आप माता पिता हो, भाई हो, बहन हो, आपको अंदर से बहुत तकलीफ होती है जब आपका बच्चा आपका कहने नहीं, आपके अंदर जो विश्वास है, उस विश्वास से अपने बच्चे के लिए दुआ करिए, हे परमेश्वर मेरे बच्चे को अपने पास। परमेश्वर का अनुग्रह हुआ तब आप लोग यहाँ पर आए। तो छोटे से विश्वास को अपने दिल में बड़ा होने दो। प्रकार से यीशु मसीह गर्भ में आया, पैदा हुआ, बड़ा हुआ, और उसने हमारे लिए उद्धार का कारण बन गया, सब कुछ किया उसने। एक दिन आपका भी बच्चा, जब आपका विश्वास बड़ा होगा तो आपका बच्चा भी आपके लिए वो सब कुछ करेगा जो आप चाहते हैं। विश्वास करते हैं परमेश्वर के लिए, विश्वास करते हैं परमेश्वर पे। आज तक मैं जो कुछ भी मांगा है उसने मुझको दिया। भले ही मैं उसका अच्छा बेटा नहीं हूँ, पर वो मेरा अच्छा पिता है। हालेलुया। मैं इस बात से विश्वास करता हूँ, भले ही मैं उसका अच्छा बेटा नहीं, पर वो मेरा अच्छा पिता है। और कोई भी माता पिता कितना भी बुरा बच्चा हो, अपने बच्चे से प्यार करना कम नहीं करता है। ठीक वैसे ही जैसे आप पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, उसी प्रकार से आपके बच्चों पर भी परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। आप दुआ करते रहिए, अपने विश्वास को बड़ा करते रहिए, और यकीन मानिए एक न एक दिन वो सब कुछ आपके पास होगा जो आपको ज़रूरत है, जो आप चाहते हैं। जय मसीह की।